क्वेश्चन नंबर 11 देखें, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइन्स आर पैरेलल परपेंडिकुलर नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर 2x प्लस वाई माइनस 3 4x प्लस 2y प्लस 5। ए पार्ट है, इसमें आपने बताना है कि क्या ये लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या कुछ भी नहीं है। तो इसमें देखें कि सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें हमें पता होना चाहिए कि पैरेलल के लिए क्या कंडीशन आती है कि m1 इक्वल टू m2 होता है और m1 और परपेंडिकुलर के लिए m1 m2 दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो -1 के इक्वल आता है। जब हमारे पास हमारे पास ये इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल हमने ये इक्वेशन जो है फर्स्ट है 2x प्लस वाई माइनस 3, उसको हमने कह दिया L1, वो फर्स्ट लाइन है हमारे पास। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो भी आपने क्वेश्चन नंबर 10 में भी पहले की है। अब इसको मैंने स्लोप इंटरसेप्ट जब बनाना है, इसका फॉर्म बनानी है, तो y को मैंने अकेला छोड़ देना है इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। तो -2x इस साइड पे आ गया और +3, ठीक है। जब ये जो इसकी बन गई है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई है, द स्लोप ऑफ लाइन L1। अब इसमें क्या है कि ये जो -2 है ये क्या था, ये हमारे पास m1 था, ये स्लोप होता है, ठीक है। अब mx प्लस सी बनाना था ना, mx प्लस सी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है mx प्लस सी, तो इसका मतलब है कि ये x के साथ जो नंबर लगा हुआ है वो m है, तो हमारे पास m1 क्या बन गया, -2। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन थी इधर क्वेश्चन में, सेकंड इक्वेशन 4x प्लस 2y प्लस 5, इसको हमने सेकंड इक्वेशन को L2 का नाम दे देते हैं। अगर हम L2 का नाम भी दें, उसमें से भी हमने क्या करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना देनी है। इसको 2y इधर ही रहेगा, 4x इधर चला गया, माइनस हो गया, और ये 5 भी माइनस हो गया। अब मैंने 2 के साथ इनको डिवाइड कर दिया, जब बोथ साइड डिवाइड किया इनको, तो ये जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दिया, ये 2x माइनस का 2x और माइनस का 5/2 हो गया। सो स्लोप ऑफ L2 की स्लोप क्या होगी, m2 हो जाएगा, और वो किसके इक्वल होगा, -2 के, सिंस m1 इक्वल टू m2। अब देखिए दोनों का स्लोप जो है वो सेम आ गया, m1 भी हमारे पास -2 है और m2 भी जो है वो -2 है। सो L1 एंड L2 आर पैरेलल, ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल। अब पैरेलल हैं तो वो परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकती, इसीलिए इसको यहीं पे ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड इसका पार्ट था, ये बी क्वेश्चन में देखें, 3y इज इक्वल टू, इसमें हमें शो ज़रूर करना पड़ेगा, पर नेक्स्ट को बाद में देखते हैं। पहले इधर देख लें कि परपेंडिकुलर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके कि m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू -1, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके देखा तो ये -4 है, तो जाहिर है कि वो जब पैरेलल है तो वो परपेंडिकुलर तो नहीं होंगी, ठीक है। द L1 एंड L2 आर द पैरेलल टू ईच अदर बट नॉट परपेंडिकुलर। सेकंड क्वेश्चन जो इसका भी पार्ट है, उसमें जो वैल्यू आपको दी हुई है, ये वाली 3y इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू देखें, इसमें हमने इसको L1 कंसिडर कर लेते हैं, तो इसमें से हमने स्लोप इंटरसेप्ट निकाला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, 2/3, ठीक है। 3 के साथ बोथ साइड पे डिवाइड किया, पहले y को अलहदा किया, बल्कि वो अलहदा था पहले क्वेश्चन में, 2/3, और ये हमारे पास क्या आना था, 5/3 भी है। तो बोथ साइड दोनों को डिवाइड करते हैं, तो ये 5/3, हमारे पास m1 जो स्लोप है वो 2/3 है। स्लोप क्या है, m1 2/3। सेकेंड जो लाइन थी उसमें लाइन में हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल टू -8। अब इसमें क्या है, 2y हमने साइड पे किया है इसको, तो ये 3x इस साइड पे आया माइनस का, 8 इधर गया तो प्लस का हो गया, और 3 के नीचे जो 2 के साथ हमने इसको डिवाइड कर दिया, बोथ साइड पे इसको डिवाइड कर दें तो ये 3/2 हो गया m2। इधर भी हमने ये 2 के साथ दोनों को डिवाइड करना था, यहाँ पे 2, ये असल में यूज़ नहीं होता, यूज़ नहीं है, हमने तो सिर्फ m1 और m2 निकालने हैं।
M1 और M2 हमने निकाल लिए दोनों के। पैरेलल के लिए हमने कंडीशन जो है हमारे पास कि M1 इक्वल टू M2 के होना चाहिए। M1 और M2 दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए नॉट पैरेलल है। M1 और M2 अगर आपस में इन दोनों की वैल्यू इस तरह से परपेंडिकुलर के लिए चेक करते हैं कि इक्वल टू -1 होना चाहिए इनका आंसर, तो M1 की वैल्यू है 2/3 और M2 की वैल्यू है -3/2। इन दोनों को कट किया तो -1 आ गया। इट्स मीन दे कि M1 और M2 जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। हेयर द लाइन्स L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आपने इसकी कंडीशन लिख देनी है। इसी का सी पार्ट है, इसमें हमारे पास वैल्यू है 4x + 2x 4y + 2x - 1। इसके लिए हमने y को अलहदा किया, 4y 2x को इधर ले आए, हमारे पास माइनस का हो गया, 1 इधर प्लस का हो गया। 4 के साथ आपने बोथ साइड डिवाइड कर देना है, तो 2/4 ये वैल्यू आ गई हमारे पास। m की वैल्यू आ रही है आपके पास -1/2 M1 की वैल्यू। इसी तरह से इसमें जो वैल्यू निकालनी है L2 में से 2y इधर रह गया। m की वैल्यू हमने इधर से निकालेंगे, x के नीचे -2 आया और फिर x/2। इस इधर भी हमारे पास m की वैल्यू है -1/2। M2 की वैल्यू माइनस नहीं है, बल्कि इधर माइनस, दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो गए, इसलिए ये प्लस हो गया 1/2। M1 है आपके पास -1/2 और M2 है 1/2। पैरेलल के लिए हमारी दोनों वैल्यू मैच नहीं कर रही, इसलिए नॉट पैरेलल। परपेंडिकुलर के लिए हमने दोनों की वैल्यू पुट की हैं, तो ये हमारे पास 1/4 आ रहा है। लाइन्स L1 एंड L2 आर नॉट पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर, दोनों ही ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -4 7 एंड पैरेलल टू द लाइन 2x - 7y + 4। इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है। इसमें जो हमारे पास पहले है इक्वेशन पैरेलल, इसके लिए देखना है 2x - 7y + 4। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के हिसाब से आपने करना है, वही वाला फार्मूला ज़हन में रखें। तो ये हमारे पास -7 दोनों के नीचे आया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये प्लस का 4/7। m की वैल्यू आ गई 2/7। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट में से गुजर रहा है? -4 और 7 में से। तो -4 और 7 को x1 और y1 का नेम दे दें। हमने इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड आउट की है, पहले भी पिछले भी क्वेश्चंस में वही वाला, फिर इसमें ये इक्वेशन लग जाएगी y - y1 = x - x1। y1 की जगह पे 7 लिख दिया, ठीक है। और इधर हमारे पास m की जगह पे क्या आएगा 2/7, x और x1 की जगह पे -4 की वैल्यू है, तो ये वैल्यू हमने इधर पुट कर दी। अब इसको डायरेक्ट इसके साथ ना करें, ये डिनोमिनेटर में 7 है, इसको इधर वाली वैल्यू के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई कर दें। 7 इधर लिख दिया, ये आ गई आपके पास वैल्यू y - 7। अब क्या है कि इसको मल्टीप्लाई किया 7/, -7 7 दा 49 और ये 2x - 4 2 दा 8। 7y 2x + 8। कोशिश करनी है कि हमारे पास x जो है वो माइनस में ना आए, y माइनस में आ जाता है तो ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन में नंबर होता है वो x का होता है, इसलिए x माइनस में ना आए। तो जहाँ पे x है हमने दूसरी वैल्यू को उस साइड पे ले जाना है। 2x + 8 को वैसे ही रहने दें, 7 को इधर लेके आए 7y को, तो ये माइनस का हो गया और 49 इस साइड पे आया तो वो प्लस का हो गया, ठीक है। इसमें 49 में 8 प्लस किया तो 57 हो गया, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन नंबर 13 में देखें। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 5 - 8 एंड परपेंडिकुलर टू जॉइन ऑफ A and B। अब स्लोप ऑफ द लाइन, इसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है। जब 2 पॉइंट्स गिवन है तो आपने स्लोप ऑफ लाइन इस फार्मूले में रख लेना है। y2 ज़ाहिर है हमारे पास y1 भी है, y2 भी है, x1 भी है, x2 भी है, तो हमने ये वाली स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड आउट कर लेनी है। लाइन कौन सी है? स्लोप ऑफ द पॉइंट AB y2 - y1 m x2 - x1।
तो ये y2 हमारे पास 7 है, 8 है, 8 और m की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लेनी है। इक्वेशन दी हुई हो तो उसमें से आपने m की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, पॉइंट्स दिए हैं तो उसमें से ये आपको पहचान, और फिर आपने प्रैक्टिस करके ही आपको पहचान होगी आहिस्ता आहिस्ता। तो इसकी प्रैक्टिस करें। m आपके पास है, m1 जो है वो 15/25 था। 15/25 जब आया तो इसको कैंसिल कर दिया तो ये 3/5 आ गया। टू फाइंड द m2 हमने फाइंड आउट कैसे करना है, परपेंडिकुलर के लिए हमें m2 कैसे फाइंड आउट करेंगे। m2 के लिए m2 इज इक्वल टू -1, m1 की वैल्यू पुट की 3/5 और m2 को वैसे ही रहने दिया। m2 की वैल्यू यहाँ से आएगी तो 3/5 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3/5 है, 5/3 हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 5/3 आ गया। ठीक है। सिंस लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट में से गुजर रही है वो लाइन उन्होंने दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, +5 और -8, +5 एंड -8 में से लाइन पास हो रही है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन, अब ये +5 -8 को हमने x1 और y1 का नेम दे देना है। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन लगा देनी है y - y1 m2 x - x1। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, x1 y1 की जगह पे -8 और x1 की जगह पे +5। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -5/8 x माइनस प्लस माइनस माइनस। ये 3 को हमने डायरेक्ट इस साइड पे ले गए हैं, इधर y के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3y + 8 3 दा 24 और -5x और प्लस का 25, 3y और जहाँ पे x है x को हमने प्लस बनाना है तो इसलिए इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस साइड पे लेके आएंगे। तो 5x प्लस का हो गया और 3y जो है वो अपनी जगह पे ही है, 3y वैसे ही है, 24 भी वैसे ही है और 25 का साइन चेंज हो गया, माइनस का 25। जब इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 25 में से 24 तो -1 आ गया।